जय हिंद बच्चों। चलो देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है, स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का जो टॉपिक होने वाला है, उस टॉपिक का क्या नाम है? संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक है, तो चलो अपने फिगर की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका फिगर। ठीक है, और इस फिगर में आप बहुत सी चीज़ें जान चुके हैं, बार बार उसी चीज़ को बताया जा रहा है। संधारित्र की दो प्लेटें हैं, P1 P2। P1 को कनेक्ट किया गया है बैटरी के धन सिरे से, P2 को कनेक्ट किया गया है बैटरी के ऋण सिरे से। बैटरी का विभवांतर कितना है? V। वही विभवांतर इस प्लेटों के बीच में V क्या हो जाएगा? उत्पन्न हो जाएगा। अब तो संधारित्र आपका पूर्ण रूप से आवेशित है, ठीक है, जिस पर आवेश प्लस Q और इस पर माइनस Q हो गया है। इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है प्लस से माइनस की दिशा में है, और अंदर जो वैद्युत क्षेत्र है वो कितना है? हमने मान लिया है कि E है। ठीक है, प्लेटों के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों का जो क्षेत्रफल है इस तरीके से, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल कितना है आपका? दोनों का क्षेत्रफल आपका a है। ठीक है, और प्लेटों के मध्य जो परावैद्युत पदार्थ है वो वायु है। ठीक है, अब यहाँ से आप इस संधारित्र की धारिता को लिखेंगे। क्या लिखेंगे? C बराबर, ठीक है, वायु है तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, a हो जाएगा बटे में क्या हो जाएगा? d। ये रहा आपका समीकरण नंबर 1। ठीक, संधारित्र की धारिता जब मैंने लिख लिया, अब दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा इस संधारित्र के प्लेटों के बीच में। अब अगली लाइन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे संधारित्र के प्लेटों के बीच संचित स्थितिज ऊर्जा वो कितनी होती है? तो U बराबर हाफ CV²। ठीक है, अब यहाँ से C का मान उठा करके क्या करिए, रख दीजिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो यहाँ से U का मान कितना आ जाएगा भाई? U का मान आएगा 1/2। C की वैल्यू रखेंगे एप्सिलॉन नॉट AV² बटे में D। ठीक है, तो ये आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ गया संधारित्र के प्लेटों के बीच में। ठीक, अब आपसे ऊर्जा घनत्व पूछा गया है। ऊर्जा घनत्व का मतलब होता है प्रति एकांक आयतन में। अब देखिए यहाँ पर V मैं लिख रहा हूँ, तो ये V' लिख ले रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ? V' का मतलब है आयतन। ठीक है, अब इस चीज़ को समझिए। जैसे मान लीजिए दो प्लेटें हैं समांतर संधारित्र की। ठीक है, अब इस वाले का क्षेत्रफल A है और इसका भी क्षेत्रफल A है, और इनके बीच की दूरी क्या है? D। तो अगर आप इसको घनाभ समझें, घनाभ, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी ऊंचाई दी हुई है, तो क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, तो इसका पूरा आयतन आ जाएगा। इसके बीच का कितना आयतन है, ठीक है, संधारित्र के प्लेटों के बीच में कितना आयतन है वह आयतन आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? तो A इंटू डी कर देंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल A है और ये इसके बीच की दूरी क्या है? D। ठीक है, चलिए उस चीज़ को देखिए। यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं? तो U का मान आप देखिए कितना है? 1/2 एप्सिलॉन नॉट AV² बाई D। ये U लिख दिया, ऊर्जा लिख दिया, और बटे में आयतन। आयतन कितना है? तो A इंटू डी। ठीक है, A इंटू डी। अब अगर ध्यान से देखिए तो फाइनल आपको क्या मिलेगा? 1/2 एप्सिलॉन नॉट V² बटे में D²। अब ध्यान देंगे कि यह जो V लिखा हुआ है वह विभवांतर है, और यहाँ जो V लिखा हुआ है प्लेटों के बीच का आयतन है। तो प्लेटों के बीच का आयतन A इंटू डी लिख दिया, और विभवांतर V है। ठीक है, अब यहाँ से बहुत ध्यान से देखें तो हम एक सूत्र जानते हैं, E बराबर V/D। बहुत आसान, E बराबर क्या जानते हैं? V/T। E आपका वैद्युत क्षेत्र है, विभवांतर है और दूरी है। मतलब कहने का कि दो बिंदु है, उसके बीच की दूरी अगर डेल्टा R है और इनके बीच का विभवांतर कितना है? डेल्टा V। तो हम लोगों ने पढ़ा था विभव प्रवणता में E बराबर माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा R। तो सेम चीज़ अप्लाई करेंगे इस चीज़ के लिए। तो इन प्लेटों के बीच का विभवांतर V दिया हुआ है और इन प्लेटों के बीच की दूरी D दी है, तो E बराबर हम क्या लिख ले रहे हैं? V/D। सर माइनस कहाँ गया?
तो माइनस नहीं ले रहे हैं हम, इसका केवल क्या ले रहे हैं, परिमाण ले रहे हैं। तो जब ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया और ये आपका समीकरण नंबर 5 हो गया। अब समीकरण 4 और 5 से देखिए क्या हो जाएगा, बहुत आसान, U बाई वी डैश, इसको बोलते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब ये ऊर्जा किसकी है, तो संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है ना, तो यही चीज लिखेंगे, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा घनत्व, ये भी लिख सकते हैं, या सिंपल क्या लिख सकते हैं, संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व। U का मान कितना आ जाएगा भाई, U बाई वी डैश का मान आ जाएगा, ध्यान से देखिए, वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो आपको वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर की वैल्यू ई स्क्वायर मिल जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, जो कि आपका फॉर्मूला बन के निकल के आ गया है। बहुत आसान है, स्टेप्स आपको याद रखने होंगे। पहले आपको धारिता लिखनी है संधारित्र की, फिर उसके बाद उसकी स्थितिज ऊर्जा लिखनी है हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करना है, सी के मान पुट कर देना है। ठीक है, फिर ऊर्जा घनत्व क्या होता है, तो ऊर्जा घनत्व होता है प्रति एकांक आयतन में संचित ऊर्जा। ठीक है, तो U बाई वी डैश, वी डैश क्या है, तो वी डैश संधारित्र के बीच का आयतन है। ठीक है, संधारित्र के बीच का आयतन, बेसिकली संधारित्र के प्लेटों ना, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। तो बच्चे संधारित्र के प्लेटों के बीच का क्या है आयतन, कौन, वी डैश। ठीक, तो ये चीज़ें हैं, और फिर उसके बाद क्या करिए, ए से ए कट जाएगा, इधर आएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, और वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर को क्या लिख दिया है, ई स्क्वायर, कौन से, तो विभव प्रवणता से। ठीक, तो ये रहा बच्चों आज का टॉपिक। तो चलो बच्चों अपने टेक्स्ट की तरफ चलते हैं। ये रहा एग्जाम में लिखने का तरीका, इस तरीके से आप लिखेंगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, पढ़ते हैं, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। पहली लाइन क्या लिखी हुई है बच्चों, देखो पहली लाइन क्या लिखी है, समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, a, इनके बीच की दूरी कितनी है, d, और इन प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना बताया जा रहा है, v। इतनी बातें लिखी गई है। ठीक है, अब इन प्लेटों के बीच में एक परावैद्युत पदार्थ है वायु। ठीक है, उस प्लेटों के बीच में कौन सा पदार्थ रखा हुआ है, परावैद्युत पदार्थ, वो वायु रखा है। तो उस हिसाब से अगर हम संधारित्र की धारिता का सूत्र लिखे तो C बराबर क्या लिख लेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक, अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा ना, संधारित्र में संचित स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है, तो U बराबर लिखा हुआ है हाफ सी वी स्क्वायर। अब समीकरण नंबर ये 2 हो गया, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण 1 2 से U का मान कितना आ जाता है, 1/2। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी। ठीक है, ये आपका आता है स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक, अब आगे बोला जा रहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच का जो आयतन है वह कितना हो रहा है, A इंटू डी। ठीक है, समीकरण नंबर 3 बना लेते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अब आगे लिखा हुआ है ऊर्जा घनत्व, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। ठीक, वो कितना होता है, तो वो होता है एकांक आयतन में संचित स्थितिज ऊर्जा, यानी एकांक आयतन में संधारित्र में संचित जो ऊर्जा होती है उसी को क्या नाम दिया जाता है, ऊर्जा घनत्व। ठीक, तो ये रहा आपका ऊर्जा घनत्व। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊर्जा घनत्व को लिख लिया U बाई वी डैश, वी डैश आपका आयतन है। ठीक है ना, अब U बाई वी डैश लिखा, वी डैश की वैल्यू रखा, U की वैल्यू रखा, सारा चीज़ काट पीट दिया, तो फाइनल जो आपका आता है वो कितना आता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर। अब हम लोग जानते हैं कि विभव प्रवणता से क्या जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र बराबर होता है V बाई डी ना, V बाई डी। अब यहाँ से E का मान उठा करके कहाँ रख देते हैं, समीकरण नंबर जो 4 है उसमें रख देते हैं। ठीक है, जैसे ही रखते हैं तो हमको जो ऊर्जा घनत्व स्मॉल u, किसका, स्मॉल u, छोटा वाला u,
तो छोटा वाले यू से प्रदर्शित करते हैं। तो स्मॉल यू का जो मान आ जाता है वो कितना आ जाता है, वो आपका आता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका टॉपिक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।